Hello everyone, welcome to Skill Episode channel and HTML class number 10. क्लास नंबर 10 में मैं कवर करूँगा नंबर 1 HTML लिंक्स और HTML हाइपरलिंक्स क्या हैं, नंबर 2 HTML लिंक सिंटैक्स, नंबर 3 HTML लिंक हैज़ इमेज एंड लिंक टाइटल, नंबर 4 HTML लिंक्स एट्रीब्यूट लाइक टारगेट, Number 5 HTML links to email address. Number 6 absolute URLs और relative URLs क्या होते हैं, इनका ओवरव्यू देखेंगे। इन सब की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। इस क्लास का सोर्स कोड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक ऐड किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 HTML लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स क्या हैं। लिंक ऑलमोस्ट ऑल वेब पेजेस में पाए जाते हैं। लिंक अलाउ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। लिंक आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल सोशल मीडिया एप्स एंड साइट्स टू गेट कंटेंट एक्सेस। HTML लिंक्स जैसे हाइपरलिंक्स भी कहते हैं। जब लिंक पर क्लिक करते हैं देन इट जंप्स टू दैट पेज और डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। जब भी माउस हावर करते हैं लिंक के ऊपर तब लिटिल हैंड आइकन शो होता है। नंबर 2 HTML लिंक सिंटैक्स। HTML का ए टैग डिफाइन करता है हाइपरलिंक को। इसका सिंटैक्स ये है। ए के ओपनिंग टैग में href को डिफाइन किया है। href के अंदर URL को डिफाइन करके उसके बाद ग्रेटर देन साइन ऐड किया है और उसके आगे लिंक टेक्स्ट है एंड देन लास्ट में क्लोजिंग टैग है ए का। HTML लिंक के सिंटैक्स में ए टैग का href एट्रीब्यूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लिंक की डिस्क्रिप्शन को इंडिकेट करता है। ए टैग के बिटवीन जो टेक्स्ट है वो यूज़र के लिए रीडेबल है। जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं बैक एंड पर href में डिफाइन URL और वेब एड्रेस को रीडायरेक्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे ब्राउज़र में लिंक ऐसे अपीयर होते हैं। अनविजिटेड लिंक हमेशा अंडरलाइन और ब्लू होते हैं। ए विजिटेड लिंक शोज़ अंडरलाइन एंड पर्पल कलर एंड एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइन एंड शो रेड कलर। नंबर 3 HTML लिंक्स हैज़ इमेज एंड टाइटल। HTML लिंक्स में जस्ट टेक्स्ट ही नहीं होते बल्कि लिंक्स में इमेज और दूसरे HTML एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए टैग में img टैग यूज़ होता है टू लिंक इमेज। आप कोड स्क्रीन पर व्यू कर सकते हैं। ए टैग के अंदर img टैग को यूज़ किया है इमेज डिटेल के साथ। लिंक टाइटल भी ऐड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट इन href एंड ए टैग। इससे ये होता है जब माउस मूव करते हैं एलिमेंट्स के ऊपर उससे ये इंफॉर्मेशन अपीयर होती है। नंबर 4 HTML लिंक्स एट्रीब्यूट लाइक टारगेट। बाय डिफ़ॉल्ट HTML लिंक्स सेम ब्राउज़र की विंडो में ओपन होता है जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर इसको चेंज करना है लाइक टू ओपन लिंक इन न्यू विंडो और न्यू टैब उसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। टारगेट में वैल्यूज़ को स्पेसिफाई किया जा सकता है। अंडरस्कोर ब्लैंक डिफाइन ओपन लिंक इन न्यू विंडो और टैब। अंडरस्कोर सेल्फ स्पेसिफाई ओपन द विंडो इन द सेम विंडो। अंडरस्कोर टॉप ओपन लिंक इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। नंबर 5 HTML लिंक्स टू ईमेल एड्रेस। ए टैग और href एट्रीब्यूट में मेल टू को इस्तेमाल करके लिंक क्रिएट किया जा सकता है टू सेंड ईमेल फ्रॉम वेबसाइट। इट मेक रीडायरेक्ट टू ईमेल प्रोग्राम लाइक आउटलुक। नंबर 6 एब्सोल्यूट URLs एंड रिलेटिव URLs लिंक। एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL के नाम से इंडिकेट हो रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस। एब्सोल्यूट URL वो URL होते हैं जो आप किसी और वेबसाइट के लिंक्स को अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 लिंक एंड गूगल लिंक को अगर मैं अपनी वेबसाइट में ऐड करूँगा तो इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट URL।
रिलेटिव यूआरएल लोकल लिंक होते हैं उस वेबसाइट के, अगर उसको मेंशन करते हैं विद शॉर्ट फॉर्म, इनको रिलेटिव यूआरएल्स कहते हैं। अब आए क्लास नंबर 10 की एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और इसके बाद न्यू फाइल ले लेंगे, टेक्स्ट फाइल, एंड इस फाइल को सेव कर लेंगे, सेव एज। और डेस्कटॉप में मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा क्लास नंबर 10 के नाम से एंड सेव इट। और इस फाइल का नाम दे लेंगे क्लास नंबर 10.html एंड सेव। इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में लिंक कर लूँगा टू सी दी आउटपुट, डेस्कटॉप, क्लास नंबर 10 एंड ओपन। आप देख सकते हैं क्लास नंबर 10 की फ़ाइल यहाँ पर है और मैं HTML के जो बेसिक कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल HTML लिंक्स, बॉडी के अंदर आके जो हमारा पहला टॉपिक है वो है HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स क्या हैं उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। H1 में H लिंक डेमो, H2 में रेफरेंस टू वेब पेज को डिस्क्राइब करके पैराग्राफ टाइप कर लिया है। पैराग्राफ में मैं एक URL लेता हूँ, A टैग के अंदर href में URL ले लिया है। आप कोई भी URL ले सकते हैं। मैंने विकीपीडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिकल का लिंक लिया है और उसकी डिस्क्रिप्शन विकीपीडिया आर्टिफिशियल आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। लेट्स सेव एंड सी द आउटपुट लाइव सर्वर एंड हियर इज़ द आउटपुट। H1 हेडिंग, H2 हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ का जो लिंक है वो देख सकते हैं आप। लेट्स क्लिक ऑन विकीपीडिया लिंक, न्यू टैब। तो ये ब्राउज़र में न्यू टैब में ओपन हो गया है और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसी ही पेज में ओपन हो जाता है लिंक। इसके बाद मैं कोई भी ब्यूटीफुल सी पिक्चर ले लूँगा, इमेज के साथ लिंक करेंगे लिंक्स को। लेट्स सी, इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा HTML क्लास नंबर 10 के फोल्डर में। डेस्कटॉप में गए, क्लास नंबर 10 एंड सेव। वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर। लेट्स चेंज द नेम beach.jpg and let's write the code। HTML links as image, H1 में image link demo, उसके बाद पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ के अंदर img टैग में सोर्स हम उस इमेज का नाम देंगे। इस इमेज का नाम है beach.jpg एंड alt में ब्यूटीफुल बीच ऑफ मालदीव एंड सेव। पैराग्राफ में एक पैराग्राफ ले लूँगा मैं टू डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज एंड सेव। Let's see the output and here you can see the image. Beautiful image is displayed. It's a huge image. Let's define height and width 700 and height भी 700 ले लेते हैं। Then save and here you can see the image is aligned properly and let's see the next output। उसके आगे जो हमारा HR टैग लाइन ब्रेक करता है, पेज ब्रेक करता है। कमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। हमारा जो पहला कमेंट्स HTML में वो था HTML हाइपरलिंक्स। उसके बाद दूसरा हमने देखा था इमेज को लिंक किया था लिंक्स के साथ, HTML links as image and
इमेज का दूसरा डेमो देखते हैं h1 टैग में, और उसके बाद ए टैग के अंदर href, और हमारी वेबसाइट की जो इमेज है, जो लिंक है, वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद img टैग और सोर्स फाइल में हमारी जो दूसरी पिक्चर है फोल्डर में, उसको लिंक कर देंगे, और ऑल्ट में मालदीप ब्यूटी डिस्क्रिप्शन टाइप करके सेव कर लेंगे। लेट्स सी, here you can see the image link demo 2, and let's see, remove the name of the image, and here you can see the alt description here, Maldiv Beauty. Here you can see, bring back the name and save, and here you can see the image again. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है लिंक टाइटल। इमेज के साथ आप लिंक टाइटल भी दे सकते हैं, href एट्रीब्यूट, उसके बाद टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन है, url title, and visit our HTML tutorial and save. Here you can see the output. Let me adjust the page properly. ब्राउज़र के पेज को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा to see the output below. And let's make more adjustable. And here you can see visit our HTML tutorial. उसके ऊपर जैसे माउस हावर करते हैं तो HTML फ्री कोर्स के नाम से नज़र आ रहा है हमें टाइटल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है HTML लिंक्स एट्रीब्यूट लाइक टारगेट। h1 हेडिंग में लिंक एट्रीब्यूट को लिख लिया है, उसके बाद पैराग्राफ ए टैग लिया है href में www.skillepisode.com टारगेट ब्लैंक। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ विजिट स्किल एपिसोड। इसी को कॉपी करके पेस्ट करके जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ, उसको टाइप कर लेते हैं, एंड थर्ड वन लेट्स कॉपी एंड पेस्ट एंड राइट थर्ड टारगेट प्रॉपर्टी टॉप, and let's save and see the output. Here you can see all the links in one line. Let's adjust the links by using br tag. के बाद मज़ीद br tag को ऐड करना पड़ेगा, and here you can see the links on each line. मैंने पहले लिंक के ऊपर क्लिक किया है, जो ब्लैंक है वो न्यू टैब उसने ओपन कर दिया है। उसके बाद हमारा सेकंड लिंक है सेल्फ, उसी ही पेज में लिंक ओपन हुआ है, और थर्ड वन है टॉप सेपरेट, इट विल बी ओपन सेपरेट लिंक। हियर यू कैन सी दीज आर द एट्रीब्यूट लिंक्स प्रॉपर्टीज। अब उससे जो अगला जो नेक्स्ट HR टैग को ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे HTML लिंक टू ईमेल एड्रेस। h1 में HTML लिंक्स टू ईमेल एड्रेस टाइटल दे लिया है, उसके बाद ए टैग के अंदर href में मेल टू प्रॉपर्टी को ऐड करके अपना ईमेल एड्रेस दे के कॉन्टैक्ट अस टाइटल को लिख लिया है। उसके बाद सेव करेंगे, लेट्स सी द आउटपुट। लेट मी एडजस्ट एंड हियर यू कैन सी कॉन्टैक्ट अस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आउटलुक में जाके रिडायरेक्ट हो जाता है लिंक। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट एब्सोल्यूट URL। h1 टैग के अंदर एब्सोल्यूट URL टाइटल को लिख लिया है, उसके बाद ए टैग है href में
लेट्स ऐड Microsoft 365 लिंक्स। उसके बाद हमारा दूसरा लिंक्स आ जाएगा AHREF www.google.com एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिख लूँगा गूगल एंड सेव। बियर टैग से दोनों के दरमियान स्पेस डाल देंगे एंड हियर यू कैन सी any outer website in my website if I am adding, it's called absolute URL। इसी को कॉपी करके relative URL की एग्जांपल दे लेते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं relative URL। एंड अगर मेरी ही वेबसाइट का कोई लिंक मैं अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कर रहा हूँ या लिंक कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं relative URL। सेकंड पैराग्राफ में मैं CSS ट्यूटोरियल और फर्स्ट में HTML लिंक्स को टाइप कर लिया है एंड here you can see relative URL links and absolute URL links also। Let's click on Microsoft 365 and here you can see it is open on different tab। Similarly Google को ओपन कर लिया है। If summarize this lesson, सबसे पहले हमने इमेज लिंक्स को देखा है, उसके बाद इमेज को ऐड किया है, उसके बाद टाइटल को ऐड किया है और लेट्स ऐड स्टाइल के अंदर कलर को ऐड कर लेते हैं। पूरे पेज की इमेज कलर को ऐड कर लेते हैं एंड हियर यू कैन सी स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया बॉडी में। लिंक्स बैकग्राउंड कलर में it's very dark color। Let's change to little green and save and here you can see this color is looking good। स्टूडेंट ये थी क्लास नंबर 10। हमने क्लास नंबर 10 में सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा सबका, हाइपरलिंक्स का, इमेज को ऐड करने का हाइपरलिंक्स के साथ, और इसके साथ हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल की डिटेल देखी और मेल टू एट्रीब्यूट को भी देखा। Thank you for watching this video। I hope it is helpful and you like our effort। If you did not subscribe skill episode, do it now। You will not miss future useful courses। See you in HTML class number 11। Thank you।